18 देशों वाले मिडिल ईस्ट में चीन, पाकिस्तान और ईरान की तिगड़ी बादशाहत का ख्वाब देख रही थी और इसके लिए ये तीनों देश ताबड़तोड़ डील पर डील भी कर रहे थे। लेकिन व्हाइट हाउस से आए एक फैसले ने जिनपिंग, इमरान और रूहानी के सपनों पर पानी फेर दिया। 72 साल बाद यूएई को इजराइल का दोस्त बनाकर ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की बाजी अपने नाम कर ली है। अब इजराइल यूएई में एंट्री करके पूरे गल्फ और अरब वर्ल्ड में धमक के साथ उतरेगा। मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका का परचम लहराने की जिम्मेदारी इजराइल ने ले ली है। यानी मुस्लिम देशों की जमात को अनऑफिशियली अब इजराइल क्या सरदार बनकर लीड करेगा। एशिया के पश्चिमी हिस्से में अगर पूरा इजिप्ट, ईरान और तुर्की जोड़ दें तो 18 देशों का एक ग्रुप बनता है जिसे कुदरत ने तेल के अनगिनत कुएं दिए हैं और इसके साथ ही खून से सनी रेत की बदनाम सौगात भी मिली। पृथ्वी के इस हिस्से को मिडिल ईस्ट कहते हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट पश्चिमी देशों का दिया नाम है, लेकिन 18 देशों के इस ग्रुप में कभी शांति नहीं रही। मिडिल ईस्ट का कोई ना कोई कोना बारूद की बरसात से दहलता रहा है। गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा है। बीते कुछ सालों में पाकिस्तान, चीन, ईरान और तुर्की ने मिडिल ईस्ट का माहौल खराब कर दिया है। मिडिल ईस्ट को सुपर पावर अमेरिका और इमर्जिंग सुपर पावर इंडिया के खिलाफ गतिविधियों का अड्डा बना दिया है। इसलिए अब जरूरत थी एक मास्टर स्ट्रोक की। ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसमें मिडिल ईस्ट की मिल्कियत भी शामिल हो और ड्रैगन खेमे की हार का एजेंडा भी शामिल हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेबल से मिडिल ईस्ट को फतेह करने का ऐसा ही एक ब्लूप्रिंट निकला और वो कर दिया जो 72 सालों में पहली बार हुआ है। अब तक एक दूसरे के दुश्मन माने जाने वाले यूएई और इजरायल ने सारे गिले शिकवे भूलकर 13 अगस्त को शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। इस डील के पीछे मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप थे। शांति समझौते से पहले इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद अल नहयान ने एक दूसरे से फोन पर बात की और समझौते के बाद इसे ऐतिहासिक बताया। मिडिल ईस्ट में खाड़ी और अरब जगत के कई देश आते हैं। यूएई खाड़ी का पहला और अरब का तीसरा देश है जिसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बनाए हैं। अरब वर्ल्ड के इससे पहले दो ही ऐसे देश हैं, जॉर्डन और इजिप्ट, जिसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे। अब जरा ये समझिए कि आखिर कैसे इजराइल और यूएई की डील से पाकिस्तान और चीन के गुट वाले देश सदमे में चले गए हैं। दरअसल इजराइल और यूएई के बीच की यह डील ईरान और चीन के बीच पनपते खतरनाक न्यूक्लियर नेक्सस का सॉलिड जवाब है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के आखिरी हफ्ते में चीन ने ईरान से 25 साल की एक डील की है जिसमें चीन ईरान में भारी भरकम निवेश करेगा और बदले में ईरान चीन को सस्ता तेल देगा। लेकिन इस डील के पीछे चीन का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने की ताकत देना है। ईरान और चीन की डील का जवाब देना व्हाइट हाउस के लिए बेहद जरूरी हो गया था। हालिया दिनों में पाकिस्तान का टेरर चरित्र और उसका कर्ज कैरेक्टर बेनकाब होने के साथ ही सऊदी अरब और यूएई दोनों पाकिस्तान से दूर होते चले गए और इस दूरी को पूरा करने के लिए इजरायल आगे आया है। दरअसल इजराइल को अरब जगत में सीधी एंट्री दिलाकर ट्रंप अरब, गल्फ और मिडिल ईस्ट को एक साथ साधना चाह रहे हैं। इजराइल अमेरिका का पक्का यार है और इजराइल के हाथों में अरब जगत की कमान सौंपकर अमेरिका बेफिक्र हो गया है।
हिंदुस्तान के लिए भी इजराइल और यूएई की डील एक खुशखबरी है, क्योंकि इजराइल और भारत में गजब की बॉन्डिंग है और भारत की जरूरत का ज्यादातर तेल अरब से ही आता है। इसलिए अरब में इजराइल के किंग बनने से भारत को सीधा सीधा फायदा हो सकता है। अब इजराइल का एक और धमाका जान लीजिए। इजराइल ने लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से रक्षा करने वाले एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 का सफल टेस्ट किया है। इजराइल की इस टेस्टिंग में अमेरिका का भी हाथ था। इजराइल के आक्रामक तेवर बता रहे हैं कि वो मिडिल ईस्ट, खाड़ी और अरब के देशों का कैप्टन बनने के लिए तैयार है और जो कोई भी नेतन्याहू के रास्ते में आएगा उससे बात सिर्फ मैदाने जंग में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।